Good morning, everyone. I am Dr. Kumar Abhishek from Healing Hospital. I am the consultant general and laparoscopic surgeon. Today, we will be discussing about the diseases of the gallbladder and the ways to manage it. Specifically, we will be dealing with gallstone disease, यानी पित्ते की पथरी का इलाज हमने कैसे करना है. First of all, we should know that what the gallbladder is. Gallbladder होता क्या है? इसे हिंदी या पंजाबी में पित्ता कहते हैं या पित्त कहते हैं, पित्त की थैली कहते हैं. इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका नॉर्मल काम क्या होता है और इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द गॉल ब्लैडर इज एन ऑर्गन इनसाइड द बॉडी विच इज देयर टू स्टोर liquid which helps in digestion, which is known as bile. The bile, it is produced in the liver and then it is stored in the gallbladder. और फिर gallbladder में स्टोर होने के बाद it gets concentrated, यानी कि गाढ़ा होता है. And once we eat food, this concentrated bile या जो गाढ़ा bile है, ये gallbladder से रिलीज होकर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आता है, जहाँ पे खाने में डाइजेस्ट करने में यानी खाने को पचाने में मदद करता है. ये स्पेसिफिकली फैट को पचाने में हमारी काफ़ी मदद करता है. So this is the basic function of the gallbladder, that is to store bile, concentrate it and release it to help in digestion of food, especially the fat. Now what can be the problems which can be associated with the gallbladder? As I have just told you, जैसा ही मैंने अभी आपको बताया है कि gallbladder में जो bile नाम की चीज़ होती है वो गाढ़ी होनी शुरू हो जाती है. कई बार ये इतनी गाढ़ी हो जाती है कि ये सख्त होकर छोटे छोटे स्टोन्स या पथरियाँ बना लेती है. Now when this is happening, this is not a normal procedure, it is not a normal process. So that means the gallbladder is not functioning well. So when the gallbladder is not functioning well, what can happen? That is, अगर पथरियाँ हैं तो हमें क्या problems आ सकती हैं? The most common problems are upper GI symptoms like dyspepsia. Dyspepsia मतलब खाना खाने के बाद हमें पेट में अजीब अजीब लग सकता है, पेट में हल्का फुल्का दर्द रह सकता है, पेट फूला फूला लग सकता है. उसके अलावा हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है इन द सेंस कि स्पेसिफिकली जब हम फैटी फूड या हैवी खाना खाते हैं, वी कैन फील दैट द फूड इज स्टक इन द अपर एब्डोमेन. खाना पेट में ही अटका हुआ है. अफारा जिस चीज़ को कहते हैं कि कालजे में अफारा आ गया है, तो वैसी प्रॉब्लम्स के साथ भी पेशेंट्स परसिस्ट कर सकते हैं. जब ये प्रॉब्लम थोड़ी सीवियर होती है तो इस केस में पथरी की वजह से गॉल ब्लैडर में सोजिश आ सकती है, जिसकी वजह से काफ़ी दर्द हो सकता है. इस चीज़ को हम अक्यूट कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं या फिर कहते हैं कि पित्ते की पथरी का अटैक हुआ है. अगर इस चीज़ को हम दवाइयों से कंट्रोल कर लेते हैं तब ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, लेकिन इसमें क्योंकि पित्ते में पथरी है तो इसका इलाज कराना ज़रूरी हो जाता है. इसके अलावा अगर पित्ते में पथरी है तो पित्ते की पथरी से आगे और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि पित्ते की पथरी अगर पित्ते के गले में अटक जाए तो पीछे उसमें म्यूकस भर सकता है, जिससे म्यूकोसियल गॉल ब्लैडर हो सकता है. और अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें पस भर सकती है, यानी मवाद भर सकता है, टीक भर सकती है, जिसे एम्पाइमा गॉल ब्लैडर कहते हैं. एम्पाइमा गॉल ब्लैडर एक सीरियस प्रॉब्लम होती है जिसमें पित्ता फटने का डर काफ़ी ज़्यादा रहता है. इसके अलावा अगर पित्ते में पथरियां हैं और वो छोटी छोटी हैं तो जब खाना पचाने के समय पित्ता पिचकता है जिससे वो बाइल बाहर आता है, उस समय छोटी छोटी पथरियां भी बाहर आ सकती हैं. उसकी वजह से पित्ते के जस्ट एडजेसेंट एक और ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है पैंक्रियास, तो उसकी ब्लॉकेज की वजह से अक्यूट पैंक्रेटाइटिस नाम की बीमारी हो सकती है, विच इज़ अ पोटेंशियली वेरी डेंजरस काइंड ऑफ अ डिजीज एंड कैन हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज. इसके अलावा अगर हम पित्ते की पथरी को नज़रअंदाज कर देते हैं तो कई बार पित्ते की पथरी बड़े बड़े साइज में बड़ी हो जाती है. उसकी वजह से मिलीजिस सिंड्रोम नाम की एक बीमारी लग सकती है, जिसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन होता है और जिसकी वजह से हमें आगे काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती हैं. कई लोग होते हैं जो डायबिटिक होते हैं और उनको भी अगर ऐसी प्रॉब्लम रहे तो हमें पित्ते की पथरी का इलाज ऑपरेशन के थ्रू जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए. There are many misconceptions regarding the treatment which we will discuss as our discussion goes on. Now we have a query in which there is Mr. Rahul Kumar and he is asking, sir,
should we avoid tomatoes for gallstones? Well, there is a misconception regarding such food products. It is usually related to kidney stones and not gallstones. So we can have a low fat diet to avoid the symptoms of gallstones, but normal diet, if you are having a normal diet, these usually do not have any consequences or bearings on formation of gallstones. Now coming to what is the treatment of gallstone disease. If the patient has had pain, जैसे कि acute attack हुआ है gallstones का, and it is diagnosed within the first 24 hours, so we can go ahead with the surgery of gallstones. इसमें हम पूरे का पूरा पित्ता निकालते हैं, गॉल ब्लैडर जो होता है उसे पूरा निकाल दिया जाता है. दिस सर्जरी इज कैन बी सक्सेसफुली कैरिड आउट विद इन द इनिशियल 72 आवर्स. यानी कि जब आपको दर्द हुआ उससे 72 घंटे में अगर आप हॉस्पिटल आ जाते हैं और आपका डायग्नोसिस बन जाता है और आपको साथ में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, कोई डायबिटीज आपकी अगर है और वो कंट्रोल्ड है और कोई सांस की प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, तो ये सर्जरी एक काफ़ी इजी सर्जरी है और इसे दूरबीन के रास्ते से यानी लैप्रोस्कोपिकली आराम से किया जा सकता है विद इन द फर्स्ट 72 आवर्स. Now there is Mr. Sahil who is asking that what is the recovery time. Now coming to the recovery time of the surgery. If the surgery is carried out laparoscopically, usually we discharge the patient on the very next day. The patient is good to go home. The patient can walk around easily within the next 24 hours after surgery and can resume their normal activities within a week. और वहीं अगर हम इसको ओपन सर्जरी करते हैं, ओपन सर्जरी में द हीलिंग इज अ बिट प्रोलॉन्ग, उसमें हमें 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं पूरी तरह से अपनी एक्टिविटीज रिज्यूम करने के लिए. So coming to what is the difference between an open surgery and a laparoscopic surgery. Open surgery conventional surgery है जो पहले करी जाती थी. इसमें जहाँ रिब्स होती हैं राइट साइड पे, उसके नीचे अराउंड 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगता है जिससे हम पेट के अंदर जाते हैं, गॉल ब्लैडर को देखते हैं और गॉल ब्लैडर को पूरे का पूरा निकाल दिया जाता है. सर्जरी जब अब हम जो करते हैं वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है. It has become the gold standard surgery for gallbladder stone disease. The amount of surgery which is carried out intra-abdominally, यानी जो पेट के अंदर जो हम काम कर रहे हैं वो उतना ही है. Now what is the difference? The difference is कि जो हम पेट पे चीरे लगा रहे हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है. यूजुअली ये सर्जरी जो स्टैंडर्ड सर्जरी है वो 4 पोर्ट होती है, यानी उसमें 4 चीरे लगते हैं, 2 1-1 सेंटीमीटर के और 2 5-5 मिलीमीटर के, और इसी में से हमारा सारा ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाता है. Therefore, since the size of the incisions is small, therefore the recovery time is faster. The patient can usually go home the very next day after surgery, or if we carry out surgery early in the morning, the patient can go home even in the evening on the very same day. भारती जी पूछ रहे हैं कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन गॉलस्टोन एंड किडनी स्टोन पेन. गॉलस्टोन पेन इज यूजुअली इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, पेट में ऊपर की तरफ होती है, थोड़ा सा सेंटर में और सेंटर से राइट साइड में होती है. वेयरएज द किडनी स्टोन्स, उनकी जो दर्द है वो कमर की तरफ से शुरू होती है और पेट के साइड से होते हुए नीचे हमारे ग्रोइन यानी थाइज के इनर पार्ट की तरफ जाती है. इसके साथ में हमारे एसोसिएटेड सिम्टम्स भी होते हैं. जो गॉलस्टोन्स होते हैं उनकी जो पेन होती है उसके साथ साथ हमें वॉमिटिंग, नोजिया, हेवीनेस ऑफ द स्टमक, फुलनेस ऑफ द स्टमक, पेट में अफारा, ऐसी शिकायतें रह सकती हैं. वेराज जो किडनी स्टोन्स होते हैं इनकी पेन जो होती है इसके साथ में हमें यूरिनरी सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे पेशाब में जलन होना, पेशाब में खून आना, पेशाब करते समय दर्द होना. तो दीज आर द most common differentiating factors between the two, gallstone pain and the kidney stone pain. Now why should we be proactive when we know that there is a problem in the gallstone in the form of gallbladder stones. As I've already told you कि अगर हम gallstone को gallbladder में पड़ा रहने देंगे
तो उस वजह से हमें आगे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे म्यूकोसील गॉल ब्लैडर बन सकता है, यानी उसके अंदर पानी भर सकता है, जिस वजह से आगे उसके बस्ट बनने का चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। उसके अलावा हमें पैंक्रेटाइटिस भी हो सकता है। Therefore, it is always advisable that if we know that we have gallstones, therefore we should get it removed as soon as possible. Now coming to the timing of the surgery, when should the surgery be done? As I've already told you कि अगर हमें दर्द हुआ है और हम डायग्नोज हो गए हैं गॉल ब्लैडर स्टोन डिजीज के साथ, तो विद इन द फर्स्ट 72 hours of the onset of pain, we can easily and very safely carry out the surgery. But after that, the inflammatory process or the immune system of the body kicks in, and then the body starts to heal by itself. Therefore, जो पित्ता है उसमें काफ़ी सोजिश आ जाती है, पित्ते के आसपास जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आके पित्ते को घेर लेते हैं, उसको कवर कर लेते हैं, ताकि उसकी जो सोजिश है, जो इन्फ्लेमेशन है, वो थोड़ी रिड्यूस हो जाए। उसके बाद हमें कम से कम 5 से 6 हफ्ते लगते हैं ये इन्फ्लेमेशन कंप्लीटली सबसाइड करने में। ऑब्वियसली वी ऑल्सो गिव द पेशेंट सम मेडिसिन टू alleviate the symptoms. Therefore, the next best time after the first 72 hours is after a period of 5 to 6 weeks to take up the patient for surgery for gallstones. Gallbladder stones are a very common disease and there are many misconceptions about it regarding the food intake, regarding the symptomatology कि इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि अगर पित्ता है, पित्ते में पथरी है और उसके लिए हमें कुछ नहीं कराना चाहिए, कि दवाइयों से ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। सो इफ देयर आर gallstones, the only treatment that we have is surgical, that is हमें इसे सिर्फ सर्जरी से ही ठीक कर सकते हैं। और इसमें हम अनलाइक किडनी स्टोन्स, जैसे जब किडनी स्टोन्स होते हैं तो हम उसमें सिर्फ पथरी निकालते हैं, किडनी इज लेफ्ट इंटैक्ट, बट नॉट इन द केस ऑफ गॉल ब्लैडर। दैट इज अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बन गए हैं तो हमें पूरा का पूरा गॉल ब्लैडर ही रिमूव करना पड़ता है। We do not open the gallbladder and remove the stones and leave the gallbladder inside the body. We remove whole of the gallbladder. Coming to some of the complications again of gallbladder stones. As I have told you कि अगर gallbladder से stone बाहर निकले तो वो आके पैंक्रेटाइटिस कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर गॉल स्टोन अटक जाए तो इसकी वजह से हमें जॉन्डिस भी हो सकता है, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। तो उस केस में हमें अपने आप को बचाने के लिए पहले तो जैसे ही हमें पित्ते में पथरी का पता चलता है, वी शुड get ourselves treated, we should at least get ourselves examined by a surgeon, and after that if we have some complications, so that we can deal with them as early as possible. अब जैसे सपोज कीजिए हमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है, यानी पित्ते के अंदर से पथरी निकल के आगे नलकी में फंस जाती है, वो नलकी जो पित्ते को और छोटी आंतड़ी को जोड़ती है, अगर उसमें उस नलकी में या उस पाइप में पथरी फंस जाती है तो उस वजह से जो बाइल है जिसने आगे आके आंतड़ी में जाके या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके खाना पचाने में मदद करनी है, वो नहीं हो पाता, तो बाइल पीछे स्टोर होने लगता है, जिसकी वजह से हमें जॉन्डिस हो सकता है। एंड इफ दिस गेट्स इन्फेक्टेड तो एक और प्रॉब्लम हो सकती है जिसे कोलेंजाइटिस कह सकते हैं। नाउ कोलेंजाइटिस इज अगेन अ वेरी सीवियर प्रॉब्लम। दिस कैन अगेन लीड टू स्मॉल पस पॉकेट्स, स्मॉल और लार्ज पस पॉकेट्स बीइंग फॉर्म्ड इनसाइड द लिवर, तो इससे लिवर की इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है। Therefore, gallstones as such is a problem which should not be taken very lightly and should be taken care of as early as possible. The video
video is not working. We have another question, by the way. But let us first let the video start. Thank you for waiting. The video has stopped. Okay. Now there is Mr. Jatin who's asking, can indigestion and heartburn be signs that I have gallstones? He also sometimes feels nauseous. Definitely indigestion can be a sign of gallstone disease, but heartburn can also be a presenting symptom. But we should obviously get ourselves diagnosed first. We should go to a surgeon, get ourselves diagnosed. Definitely indigestion and having a feeling of nausea can be signs of gallstone disease. Therefore, we should get ourselves investigated as soon as possible. Now there is another question, that how are gallstones usually diagnosed? First of all, we should have the symptoms. If there is some pain, or as Mr. Jatin had earlier asked about indigestion, heartburn, nausea, bloating in the abdomen, that is कि पेट में फारा आ जाना, अगर ऐसे symptoms हैं तो हमें एक अल्ट्रासाउंड पेट का करवाना चाहिए. And ultrasound is a very good modality for picking up gallstones within the gallbladder. Therefore, if you come to a hospital with such complaints, usually the first investigation which is ordered is an ultrasound of the abdomen, which will let us know about the gallstones, if they are present or not. अब ये जो अल्ट्रासाउंड होता है, दिस इज यूजुअली कैरिड आउट एम्प्टी स्टमक. इसे हमें खाली पेट करवाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे खाने के बाद करवाएंगे तो जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो बाइल है जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, जैसे ही हम खाना खाते हैं बाइल गॉल ब्लैडर श्रिंक करता है साइज में, और बाइल सारा का सारा बाहर आ जाता है इंटेस्टाइन में. देयरफॉर हमें जो है गॉल ब्लैडर की डिटेल्स पता नहीं लगेगी अगर हम इसे खाना खाने के बाद कराते हैं. तो इसीलिए हमें अल्ट्रासाउंड जो है वो खाली पेट करवाना होता है. एटलीस्ट 4 to 6 hours of fasting is required to get an ultrasound specifically for the gallbladder. Now coming on to the jaundice which can be caused by gallstone disease. Another question, sir, can it be cured with medicines? Gallstones per se are not curable by medicines. Obviously, if we have an episode of acute cholecystitis, हम दवाइयाँ देते हैं to relieve the symptoms and the problems which the patient is facing. Like if the patient is having infection, तो उसमें हम antibiotics देते हैं. If the patient is having pain, तो हम patient को analgesics देते हैं. If the patient is having nausea or indigestion, so we can give the patient treatment for that. But as such, for the gallstone, there is no medicine as such. If there are small stones, there are some medicines, but the results are not proven as of now. The results are not very good. Therefore, the only treatment modality which is present with us for gallstone disease is surgery. Again, the surgery is of the methods of carrying out surgery. There are two methods of carrying out the surgery. एक तरीका है हमारे पास ओपन सर्जरी और दूसरा है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी. I would like to reiterate that the laparoscopic surgery has now become the gold standard of treatment for gallstone disease, and open surgeries are done only if during the laparoscopic procedure, यानी दूरबीन के रास्ते जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें हमें लगे कि this procedure can lead to some complications, some injuries to the nearby structures. जैसे उसके पास CBD होती है, small intestine, stomach, large intestine. अगर उनकी इंजरी का डर है फिर हम इसे ओपन में कन्वर्ट कर देते हैं. But by and large, all the patients are taken up for surgery laparoscopically. Right, now coming on to obstructive jaundice.
अगर उसमें जॉन्डिस में हमें लगता है कि स्टोन फंसा हुआ है, so we have to investigate the patient further. Usually first of all we'll get an ultrasound. अगर अल्ट्रासाउंड में हमें शक पड़ता है कि जॉन्डिस हो रहा है, पथरी आगे फंसी हुई है नलकी में, सीबीडी में, देन वी गो अहेड विद एन इन्वेस्टिगेशन जिसे एमआरसीपी कहते हैं। एमआरसीपी का मतलब होता है पेट का एमआरआई, जिसमें गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास और लिवर के आसपास का स्ट्रक्चर अच्छे से आइडेंटिफाई होता है। Once we are very sure that we have these stones in the CBD causing jaundice, then another procedure by the name of ERCP is carried out. और ERCP में दूरबीन के रास्ते मुंह से छोटी आंतड़ी में जाके ये स्टोन निकाल लिया जाता है। So again we should not wait if we have gallstone disease to let all these complications happen. Therefore, whenever we have any pain in the upper abdomen with symptoms like indigestion or nausea or bloating of the abdomen, we should get ourselves investigated as soon as possible. And if we find that we have a gallstone disease, then we should go ahead with the surgery at the most opportune time. Now coming on to advances of the surgery, advances of laparoscopic surgeries. जैसे मैंने आपको बताया, laparoscopic सर्जरी में हम यूजुअली 4 पोर्ट्स डालते हैं, यानी 4 चीरे लगते हैं। As the advances are going on, we also can do it through only 3 small incisions. कई लोग इसको सिर्फ 2 इंसिजन से करते हैं और कई लोग इसको सिर्फ एक चीरे से ही करते हैं जो नाभि के नीचे लगता है। एडवांसेस के तौर पे अभी रोबोटिक सर्जरीज भी आ गई हैं, बट the gold standard still remains the standard 4-port laparoscopic cholecystectomy. There is another question. Now there is Mr. Mohit who's asking कि पेट से आवाज आना भी गॉलस्टोन हो सकता है। Well, that is an unlikely symptom. That it can happen in indigestion. Definitely it can happen in indigestion कि पेट से जोर से आवाज आ रही है। तो in that case also we should get investigated, and if we have a finding, then we should act upon it accordingly. Right. With that, I think we come to the end of the session. Thank you so much everyone for attending the session.